ये आँख के ऊपर पीला गांठ हो जाता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट या फिर लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, उसमें जो रेज़ होता है ना, उसका भी इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ पर एक दवाई लगाया जाता है, साप्ताहिक दवाई लगाया जाता है, इसका इलाज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। दूसरा है जो नेल में फंगल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है। तो जैसे नेल में किसी किसी को होता है फंगल इन्फेक्शन, वो नोचते हैं तो कहीं शरीर में भी फैल सकता है। तो जैसे मोस्टली क्या होता है ना, जो सॉयल बोर्न होता है, जो लोग खेत में काम करते हैं, उनमें नाखून का इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो बॉडी में भी फैलना शुरू हो जाता है, किसी और को भी हो सकता है। तीसरा जो है, जो गोल गोल देख रहे हैं, ये स्टीरॉयड मॉडिफाइड टीनिया बोलते हैं। मतलब कि कोई ओवर द काउंटर ड्रग लिए हैं, वो लगा लिए हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। देखिए क्या होता है कि बोला जाता है कि जो कीड़ा होता है ना, आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, इसलिए बीच में शुरू होता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है, और जितना दूर लगाइएगा उतना ही दूर वो ख़त्म होगा। इसीलिए बोला जाता है ना, जब मलहम लगाना है हमें तो कुछ आगे तक लगाना है, ताकि वो कीड़ा मर जाए आगे तक। और इसका भी कोर्स होता है, ये नहीं कि खुद से मतलब कोर्स करना है, खुद से बंद कर देना है। जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक कोर्स चलेगा। ठीक है। ये देखिए, ये वाला ये एक्नी का है, जो कील मुहासे आप लोग बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हैं, इसका भी मतलब इलाज यहाँ उपलब्ध है। 3 से 5 महीने लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा, स्कार भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। और ये है बालों के ऊपर सोरियासिस वगैरह या फिर सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, आप जो परत जम जाता है, और ठंडे के समय में ये ज़्यादा होता है, समझ गए। इसका भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है, इसका भी इलाज। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। चर्म रोग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं का हल लेकर के आए हैं। गोड्डा में बस स्टैंड से 200 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद के बगल में चर्म रोग विशेषज्ञ एक क्लिनिक है, जहां पर आपके आसपास या फिर आपके लोकेलिटी में किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को चर्म रोग की समस्या है, या फिर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जहां पर आपको भारी भीड़ झेलना पड़ता है, तो अब वो सब चीज़ों के लिए गोड्डा आपको आना है, जहां पर गोड्डा में आपके लिए आसानी से ये सारी चीज़ें जो है कि वो दूर हो जाएगी। गोड्डा के बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर जामा मस्जिद इमली गाछ के नीचे, इमली पेड़ के नीचे, ये चर्म रोग विशेषज्ञ जो है कि आए हैं, और आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जिला जोहार में। हम चाहेंगे आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविशंकर सिंह हुआ। मैं ताशवी डर्मेटोडेंट क्लिनिक देवघर में प्रैक्टिस करता हूँ नॉर्मली, और यहाँ पर संडे टू संडे आता हूँ। ठीक है। संडे का मेरा समय है सुबह 6 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक। मैं चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ, हेयर स्पेशलिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और मैं जटिल से जटिल बीमारी स्किन की समस्या को दूर करता हूं, जैसे सोरियासिस हो गया, लाइकन प्लेनस हो गया, लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस हो गया, बालों का झड़ना हो गया। बालों के झड़ने के लिए आपके लिए पीआरपी, जीएफसी की सुविधा भी उपलब्ध है। मेरे यहाँ लेज़र की सुविधा भी उपलब्ध है, और साथ में साथ जो बाल रोपने का भी होता है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, वो भी सुविधा उपलब्ध है। जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, जीएफसी हो गया, पीआरपी हो गया, समय के अभाव के कारण मैं यहाँ गोड्डा में नहीं कर पाता हूँ, तब इसके लिए पेशेंट्स को मैं देवघर बुलाता हूँ अपने क्लिनिक पे, जो कि मैं सोमवार से लेकर शनिवार वहाँ बैठता हूँ, हमेशा 9 बजे से लेकर 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे शाम तक। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लोग आते हैं, आपसे मिलते होंगे। सर, सबसे पहले हम चर्म रोग के बारे में जानना चाहेंगे। चर्म रोग होता क्या है, कैसे होता है, ये इसका निदान कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे दाद हो गया, जो आप लोग दाद दिनाए, खाज खुजली जो दिनाए बोलते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी चीज़ से होता है। जैसे बाहर से एक्सोजिनस भी हो सकता है, इंडोजिनस, मतलब कि बाहर से भी आ सकता है, अंदर से भी रहता है। तो कुछ चीज़ होता है, जो समस्या होता है, जो जटिल बीमारी होती है चर्म रोग का, वो क्रॉनिक होता है, ऑटो इम्यून होता है। मतलब कि अपने बदन के खिलाफ ही, अपने शरीर के खिलाफ ही एक एंटीबॉडी बन जाता है, जो कि एक आर्मी तैयार हो जाता है, जो अपने बदन को ही मारने लगता है। तो उससे जैसे सोरियासिस हो गया, लाइकन प्लेनस हो गया, लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस हो गया, और भी अधिक जैसे डीएलई हो गया, जिसको डिस्क्वायड ल्यूपस एरिथेमेटोसस बोलते हैं, ये सब भी बीमारी होती है। जैसे बालों का झड़ना हो गया, वो भी कुछ ऑटो इम्यून होता है। सर, हमारे यहाँ तो इसका इलाज जो है कि लोग बोलते हैं कि तालाब में नहाने से हो जाता है, जैसे कि निर्झर तालाब है, उस पर और दवाई करने में क्या अंतर है? देखिए, तालाब से जो बीमारी होता है ना, तो कुछ बीमारी होता है जो कि वहाँ करके ठीक हो जाता है सर, ये देखिए, ऐसे तो बहुत, जैसे कुंड है, जैसे बोलते हैं कि उस पर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें सल्फ़र एलिमेंट्स होते हैं। जो सल्फ़र कंटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सब हीलिंग पावर करते हैं, इन्फ्लामेटरी, जो एंटी इन्फ्लामेटरी बोला जाता है उनको, इसके कारण से वो निवारण होता है। देखिए, आजकल क्या बोलिएगा कि मतलब सब्जी वगैरह में भी क्या होता है, पेस्टिसाइड मिला होता है, तब उससे भी बीमारी और बढ़ती है। समझ गए ना? कोई भी दाग दिनाए, खाज, जैसे
फंगल इन्फेक्शन हुआ, दाद हुआ, तो बॉडी में, हमारे बॉडी में नॉर्मली फंगस होता है, ठीक है। तब क्या होता है ना, जैसे ह्यूमिडिटी आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, गर्मी आ गया, पसीना ज़्यादा हो गया, जैसे आप नहाएं, पानी छोड़ दिए वहाँ पे, अच्छे से सुखाए नहीं, तब वो जो फंगस है ना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो करने लगता है। उसके कारण से खुजली बढ़ जाता है, उसका इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। और देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, दाद है, दिनाए है, तो जाते हैं मेडिकल शॉप में, ठीक है, एक दवाई दे दीजिए, तो वो स्टीरॉयड मिक्स दवाई होता है, तो उससे स्टीरॉयड रेजिस्टेंट टीनिया हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन। वो कम करने में बढ़ जाता है, कम पैसे में बढ़ जाता है, समझ गए ना। उसके लिए अब निवारण गोड्डा में है, आएंगे दिखाने के लिए, उनको क्या मिलने वाला है सर? देखिए मैं तो हर एक पेशेंट्स को बोलता हूँ कि मैं जो बोलूँ वो चीज़ आप काम करो, जब तक मैं बोलूँ दवाई करो, ठीक है ना। सभी आप अच्छे से बात करो, मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय है देने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं आऊँ, देखूँ, भेज दूँ। आप किसी भी पेशेंट से पूछ लो, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, अच्छे से काउंसलिंग होगा उनका, ठीक है, तब जाके उनका इलाज होता है। और जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो मैं देवघर में करता हूँ। सर दवाई गोड्डा में उपलब्ध हो जाएगी या फिर? एकदम नहीं, दवाई, सभी तरह का दवाई जो मैं लिखता हूँ वो मेरे काउंटर पे यहाँ पे उपलब्ध होती है। सर भारी भीड़ लगी हुई है बाहर में भी, और इसके पीछे क्या कारण है? लोगों तक जो है कि आपकी दवाइयाँ पहुँच रही हैं, सटीक पहुँची, तभी तो इतना भीड़ लगा हुआ है। जी, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। देखिए मेरा तो मेहनत है ही, साथ साथ में इन लोग का भी मेहनत है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ मेरा पेशेंट अधिक से अधिक ठीक हो, तो मेरा पेशेंट अधिक से अधिक ठीक होगा तभी तो, जैसे आप ठीक होंगे तभी 4 आदमी को बोलेंगे। तभी देखिए मैं जब शुरू किया था मेरे पास 40-50 लोगों का भीड़ था, अभी जब 1 साल होने वाला है तब मैं 150 से ऊपर पेशेंट देख रहा हूँ। तब आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का साथ है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं सबका साथ सबका विकास होता है। सर एक बार हम चाहेंगे कि आप इन सब चीज़ों को समझा दें, ये जो तस्वीरें इसमें बनी हुई, ताकि हमारे जो श्रोता है, जो दर्शक है, वो देख करके समझ पाएंगे। देखिए जो पहला है, ये आँख के ऊपर पीला गांठ हो जाता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट या फिर लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, उसमें जो रेज होता है ना, उसका भी इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ पर एक दवाई लगाया जाता है, साप्ताहिक दवाई लगाया जाता है, इसका इलाज यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। दूसरा है जो नेल में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो जैसे नेल में किसी को होता है फंगल इन्फेक्शन, वो नोचते हैं तो कहीं शरीर में भी फैल सकता है। तो जैसे मोस्टली क्या होता है ना, जो सॉयल बोर्न होता है, जो लोग खेत में काम करते हैं उनमें नाखून का इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो बॉडी में भी फैलना शुरू हो जाता है, किसी और को भी हो सकता है। तीसरा जो है, जो गोल गोल देख रहे हैं, ये स्टीरॉयड मॉडिफाइड टीनिया बोलते हैं, मतलब कि कोई ओवर द काउंटर ड्रग लिए हैं, वो लगा लिए हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। देखिए क्या होता है कि बोला जाता है कि जो कीड़ा होता है ना आगे की तरफ बढ़ता है, इसलिए बीच में शुरू होता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है, और जितना दूर लगाइएगा उतना ही दूर वो ख़त्म होगा। इसीलिए बोला जाता है ना, जब मलहम लगाना है हमें तो कुछ आगे तक लगाना है, ताकि वो कीड़ा मर जाए आगे तक। और इसका भी कोर्स होता है, ये नहीं कि खुद से मतलब कोर्स करना है, खुद से बंद कर देना है। जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक कोर्स चलेगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला, ये एक्नी का है, जो कील मुहासे आप लोग बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हैं, इसका भी मतलब इलाज यहाँ उपलब्ध है। 3 से 5 महीने लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा, स्कार भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये है बालों के ऊपर सोरियासिस वगैरह या फिर सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जो परत जम जाता है और ठंडे के समय में ये ज़्यादा होता है, समझ गए। इसका भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है, इसका भी इलाज। कंप्यूटर द्वारा त्वचा जांच PRP, इसके बारे में समझाइए। ये जो है, ये मेरा, इसको डर्मेटोस्कोप बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं आँख से देख सकता हूँ, और इसको कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकता हूँ देखने के लिए, ठीक है ना। इसी को बोला गया है ये। और PRP जो मैंने बताया, PRP या GFC प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होता है, IPRF थेरेपी होता है। ट्रॉफिक अल्सर के लिए, मतलब जो पैर में घाव हो जाता है, जटिल घाव, वो भी मैं भरता हूँ, वो यहाँ हो जाता है, समझ गए। जो मेरे पास समय मिलता है, जैसे 10 मिनट का प्रोसीजर है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। जो आधे घंटे से ऊपर का प्रोसीजर है, मेरे को यहाँ समय नहीं मिल पाता है परामर्श देते, ठीक है। मैं 7 बजे तक रहता हूँ, उसके बाद मेरे को जाना पड़ता है। इसलिए मैं पेशेंट्स को GFC के लिए या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जो आधे घंटे से ज़्यादा का प्रोसीजर है, केमिकल पीलिंग के लिए भी इवन मैं देवघर बुलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे जो है कि पहुँचे हैं लोग दिखाने के लिए, और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए भीड़ आप देख लीजिए किस तरीके से सर को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है कि इतने लोग जो हैं कि वो यहाँ पर अभी कतार में हैं, और हमारा इंटरव्यू चल रहा था तो शायद सब लोग नाराज़ भी होंगे कि कहाँ से बीच में आ गए हैं।
हम लोगों को लेट करवा रहे हैं। देखिए तस्वीर आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये भीड़ देख लीजिए। आपको हम पता, जैसा कि हमने आपको बताया कि बस स्टैंड से आपको 200 मीटर की दूरी पर आना है। आइए वो जगह भी आपको हम दिखा देते हैं। चर्म रोग संबंधित किसी भी प्रकार का निवारण जो है कि वो यहाँ पर किया जाता है। एक बार दिखा दीजिए उधर कि किस तरीके से जो भीड़ है डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए, वो दवाई की सुविधा भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। गोड्डा देवघर मुख्य मार्ग है और आपको हम यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये वो रोड है, मार्ग है जो कि देवघर की ओर जाता है। जब आप बस स्टैंड उतरिएगा, बस स्टैंड थाना पार करके ये इमली का पेड़ आप देख लीजिए, बहुत बड़ा पेड़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी पेड़ के नीचे आना है। आप बस स्टैंड से 200 मीटर आगे बढ़िएगा तो आपको ये जगह जो है कि दिख जाएगा, जहाँ पर आपको बड़ा सा बोर्ड दिखा दीजिए कि वो दिख जाएगा। फिलहाल जो है कि लोगों को बैठने में सहूलियत है उसके लिए प्लास्टिक लगाया गया है। चर्म रोग विशेषज्ञ बड़ा सा बोर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप आकर के यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं और अपने जो भी समस्या है चर्म रोग संबंधित वो आप यहाँ पर उसका निवारण करवा सकते हैं। सर जो है कि आपके लिए नियमित यहाँ पर रविवार बैठते हैं और अगर अधिक जानकारी आपको लेना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, नीचे वीडियो में आपका नंबर चल रहा है, दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आकर के यहाँ पर अपना इलाज करवा सकते हैं। क्या पहले से बुकिंग कराना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कैसे लोग आएंगे तो कराएंगे? जी, नंबर लगाने के लिए तो प्रत्येक दिन की सुविधा है यहाँ सिटी मेडिकल हॉल में। आप आइए और जो है अपना नाम नंबर जो है लगाइए और संडे को जो है डॉक्टर साहब सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक जो है पेशेंट देखते हैं। बाकी दिन जो है नंबर यहाँ मेडिकल में लगाया जाता है। तो नंबर लगाने के लिए कुछ फ़ी वगैरह भी देना पड़ता है या फिर ऐसे नंबर लग जाएगा? जिनके पास मतलब हो पाता है कि अभी हम जमा कर सकते हैं तो वो भी कर देते हैं, या नहीं तो फिर बाद में भी संडे के रोज़ जो है वो आकर के जमा कर देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे में जो है आकर के जमा करें। आप नाम ज़रूर लिखवा दें और संडे के रोज़ का इंतज़ार करें, आपका नंबर वही रहेगा। आप आइए और अपने समय पर पेशेंट को दिखाइए। देखिए ये भीड़ जो है कि डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए पहुंची हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कैसा यहाँ का जो वातावरण है वो है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं और जो है कि उनका जो असर है उनके ऊपर दवाइयों का असर बिल्कुल हो रहा है। तो आप भी अगर कराना चाहते हो तो एक बार अवश्य पहुँचिए। पता हमने आपको बता ही दिया है कि बस स्टैंड से देवघर रोड में जब आप बढ़िएगा 200 मीटर आगे बढ़िए, एक इमली का बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे आपको बड़ा सा बोर्ड जो है चर्म रोग विशेषज्ञ का दिख जाएगा। बाकी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।